फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा शानदार मौका मिला और जहाँ पे आज सर मैं हूँ, मैंने इस मौके को समझा। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि वो कहते हैं ना कि गॉड अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं, तो मुझे लगा शायद कहीं ना कहीं ये मौका वही है। सो सर मैंने इसको लिया और इसके लिए मैं बिग बिग थैंक्स करना चाहूँगी मेरे भाभी जी को। वो आज हमारे बीच नहीं रहे, बट सर उन्होंने मुझे ये मौका दिया इस इंडस्ट्री में आने का, और मैंने सर इसको लिया। और यहाँ पे जो मैं इंस्पायर हुई थी अपनी इंडस्ट्री में, वो स्पेशली एक हमारा बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आता है इस इंडस्ट्री का, और जो कि एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, जिसको ये कह सकते हैं सर लेडीज़ के लिए एक वरदान के रूप में हमारा प्रोडक्ट है। तो मैं उसको देखकर आई थी। मुझे बिजनेस का नहीं मालूम था सर एक्चुअल में। तो मैंने स्टार्टअप किया और शुरुआत किया तो बहुत सारी दिक्कतें जो सर अक्सर सभी के साथ होती है, मैंने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना अपने घर पे लाया। कि फिर मुझे बताया मेरे मेंटोर्स ने, जिनके थ्रू मैं यहाँ पे आई, कि वनीता जी एक बिज़नेस भी है। तो मैंने सोचा बिज़नेस कैसे हो सकता है एक प्रोडक्ट के ऊपर सर। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप मार्केट से भी यूज़ करते ही हैं अक्सर, और हम कहीं ना कहीं से ले ही रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसी ना किसी और को अमीर बना रहे हैं। मीन्स की जो आप रोज़मर्रा की चीज़ें मार्केट से परचेज करते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुके हैं। अगर आप वही प्रोडक्ट यहाँ से लेना शुरू करते हैं अपने रोज़मर्रा के यूज़ में, तो यहाँ पे आपका बिजनेस भी डेवलप हो रहा है। तो सर एक ही बात समझ आ गई थी। मैंने पूछा हाउ, उन्होंने बताया कि आप इस तरह से इसको 2 लोगों को बताना शुरू कर दीजिए, घर पे पहुंचाना शुरू कर दीजिए। तो सर ये मेरा आने का पहला रीज़न रहा, मेरा प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री का, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा और मुझे अच्छा लगा। तो उसने मुझे सर इंडस्ट्री के अंदर लाया। तो प्रोडक्ट ने अट्रैक्ट किया, प्रोडक्ट के रिजल्ट आए। जी सर। आपने फिर आप इंडस्ट्री में आ गए। जी सर। तो आपने सीखा कैसे? मतलब आप हिमाचल से हैं, पहले कोई बैकग्राउंड नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग की, बिजनेस की, तो सीखने का क्या सोर्स रहा आपका? सर ये बात बिल्कुल ज़रूर, कभी मुझे बिज़नेस का बी नहीं मालूम था और डायरेक्ट सेलिंग का इतना आइडिया नहीं था। तो मुझे ये लगा कि अगर किसी ना किसी रूप में ये मौका मिल चुका है, तो कुछ बड़ा करने के लिए मेरी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी, मुझे जिसकी मैं बात करती थी कि मुझे कुछ अलग चाहिए। तो सर मैं अपने मेंटोर्स का ज़रूर थैंक्स करूँगी कि जब मैं आई तो उन्होंने जब बताया कि यहाँ पे आप बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचाइए, और वहाँ से रिज़ल्ट हमने लिए सर। लोगों को मैंने बताना शुरू किया, फ्रेंड सर्कल में बताना शुरू किया, एक कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि मैंने अपना कॉन्फिडेंस शेयर किया कि देखिए मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्टअप किया जो मार्केट से परचेज करते थे। मैंने एक ऐसी इंडस्ट्री से लेना शुरू किया जहाँ पे जो भी है वो आपको मार्केट में नहीं देना है, वो आपका अपना है, आप अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड्स में बताना शुरू किया, अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, सभी को। ये सबको सर अच्छा लगा, किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा, बट सर सच कहूँ ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे समझ आ गया था कि प्रोडक्ट बेस्ट है, रिजल्ट 100% आएंगे, और हमारा प्रोडक्ट तब तक चाहिए जब तक धरती रहेगी, और ये बिजनेस चलेगा नहीं, ये दौड़ेगा, ये बूम करेगा। यस सर। कॉन्फिडेंस जो होता है ना वनीता जी, वो बहुत बड़ा काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन, स्किल, सबसे भारी चीज़ कोई है ना, तो वो है आपका कॉन्फिडेंस। जी सर। और जो कॉन्फिडेंस आपको प्रोडक्ट यूज़ करने से आया, आपको लगा कि रिजल्ट बहुत बढ़िया हैं, आप भी लोगे तो आपको आएंगे ही आएंगे। यस सर। तो वनीता जी की अब तक की स्टोरी से हम लोग एक चीज़ सीख सकते हैं कि अगर आपका अंदर का कॉन्फिडेंस है, तो फिर चाहे बिजनेस का बी और डायरेक्ट सेलिंग का डी भी आपको नहीं आता है, आप वनीता जी की तरह बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। एक प्रश्न मैं और पूछना चाहता हूं वनीता जी, आपने शुरुआत तो हिमाचल से ही किया होगा। जी सर। और अक्सर हम देखते हैं कि पहाड़ों में लोग भी कम रहते हैं, आपने मिलने जुलने के लिए जाना है तो उसके लिए भी आपको ट्रैवल करना पड़ता है। जी सर। तो वहाँ ऐसी टफ सिचुएशन में आप कैसे नेटवर्क बिल्ड कर पाए? सर बिल्कुल, वहाँ पे ये कहूँगी कि दिन में अगर आप मीटिंग करने निकल जाओ तो मोस्टली आप एक मीटिंग बड़ी मुश्किल से अरेंज कर सकते हैं। पहाड़ों में चलना, दिक्कतें। और सर जब मैंने स्टार्टअप किया तो मैंने यहाँ पे, मैं बोलती हूँ मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था, बट एक चीज़ मन में थी कि करना है। और सर एक चीज़, जब अपने अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास और अपने आप को जब हमेशा एक मैसेज देते रहे, थॉट्स ऑफ प्रोसेस जिसको बोलते हैं, कि सब विचार करते, मैं कहती थी हो जाएगा, मुझे करना। तो सर मैं सुबह निकलती थी घर से 6 बजे और शाम को 8-9 बजे अपने घर पे एंटर होती थी, और मैं अपने काम पे डेली, और एक बोलते हैं ना कि मेरा एक विश्वास था कि मुझे करना है। मैंने ये नहीं देखा होगा नहीं होगा, क्या कितना होगा, कब होगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ थी कि सर लगे रहेंगे, टिके रहेंगे तो 101% कुछ ना कुछ होगा। तो सर बस ऐसे ही ट्रैवलिंग किया बसों के माध्यम से,
और जहाँ पे बसें नहीं थी वहाँ पे सर पैदल भी चले, 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर दिन में सर मैंने प्रतिदिन अपना पैदल मार्ग भी किया सर, और पर उस विश्वास को नहीं डगमगाने दिया, और सर आज यहाँ तक भी पहुँचे हैं। तो सर ये That's सारी great. चीज़ें हैं। थैंक यू। जना जना बदले घर घर, गाँव गाँव, शहर